डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 की काउंसलिंग इस टाइम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है। कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ 2021 की काउंसलिंग खत्म हुई। क्या क्या चैलेंजेस 2021 में बच्चों के सामने रहे, क्या नए चैलेंजेस, क्या नई प्रॉब्लम्स आई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, ताकि जो स्टूडेंट्स इस बार 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं उनको जो प्रीवियस स्टूडेंट्स की जो गलतियां हैं या जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए उसे सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ नीट का, उसके बारे में और उससे रिलेटेड जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि जब जो बच्चे पहली बार नीट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनसे वो गलतियां ना हों। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, समझते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आपका अनाउंसमेंट जो है, जो नोटिफिकेशन नीट का निकला है, इस बार आपका 17 जुलाई 22 आपका संडे को एग्जामिनेशन है। और जो पिछली बार एक कमी थी, उस कमी को इस बार दूर किया गया। पिछली बार 180 मिनट्स का टाइम मिला था आपको, क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद हो, पहली बार आपको चॉइसेस ऑफर की गई थी नीट के एग्जाम में। लेकिन नीट के एग्जाम में चॉइसेस तो ऑफर की गई, उन चॉइसेस को पढ़ने के लिए एडिक्वेट टाइम जो था उसमें इनकलकेट नहीं था। इस बार उस करेक्शन को नीट में दूर किया गया है। ड्यूरेशन जो है इस बार 180 मिनट के बजाय 200 मिनट्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी, मतलब 3 घंटे 20 मिनट। तो एक तो चेंज आपका ये आया, एक हल्का सा रिलीफ उन बच्चों को मिलेगा जिनको चॉइसेस पढ़ने के लिए टाइम पिछली बार नहीं मिला था। अब इसके साथ एक FAQs भी जारी किए गए, रिलीज किए गए। उन FAQs में कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं एक एक करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं वैसे तो, लेकिन उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। राइट, FAQs में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की। आप जाएंगे तो देखेंगे उसमें पॉइंट नंबर 7 में सबसे पहले बोलता है कि इज अ थंब इम्प्रेशन मैंडेटरी व्हाइल फाइलिंग नीट UG 2022 एप्लीकेशन। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कैंडिडेट नीड टू अपलोड देयर बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड इंप्रेशंस ऑफ fingers and thumb impressions as per appendix 25 in the online application form of NEET UG 2022। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आपको लेफ्ट और राइट हैंड दोनों की फिंगर्स और थंब के इंप्रेशन डालने, जैसा कि आपको स्पेसिफिकेशन में अपेंडिक्स में दिया गया है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से करने वाली बात है। इज इट मैंडेटरी टू अपलोड जनरल EWS, SC, ST, OBC, NCL एंड PWD सर्टिफिकेट्स? ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो बच्चों के क्वेश्चन मेरे पास थ्रू वीडियो देखने के बाद या वैसे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके आते रहते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें FAQs में दिए हैं, आप लोग लेकिन पढ़ नहीं पाते, कई लोग नहीं ध्यान देते, इसलिए मैं आपको एलैबोरेट करके बता रहा हूँ। बोला है यस, इसका आंसर है यस। जनरल EWS, SC, ST, OBC, NCL, PWD candidates are required to upload original certificates as per prescribed formats issued by the competent authority of their respective states। अब वो बच्चे जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए क्या आदेश है, क्या इंस्ट्रक्शंस है? इन केस any candidate does not have the certificate readily available, जो इस टाइम जिनके पास अवेलेबल नहीं है, to him or her, she can upload the self undertaking as available in the information bulletin। तो information bulletin में जो एक फॉर्मेट दिया गया है उसके हिसाब से आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं जिनके पास अभी ये रेडिली अवेलेबल नहीं है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13। In case the candidate has uploaded a blue signature instead of black signature in the application form of NEET UG 2022, is it okay? ये चीजें बच्चे बाद में करते हैं, सर हमने ब्लैक से कर दिया, हमें ब्लू से कर दिया, हमें ब्लैक से करना था, हमने ब्लू से कर दिया, क्या करें? देखिए, जब आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं तो उनको फॉलो करना होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन आपका है कि इन केस द कैंडिडेट हैज अपलोडेड अ ब्लू सिग्नेचर इंस्टेड ऑफ ब्लैक सिग्नेचर इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ NEET 2022, इज इट ओके? आंसर इज नो। Your application form will not be rejected merely for this mistake। इस मिस्टेक की वजह से आपका जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, मगर फिर भी आपको चाहिए कि आप अपने इंस्ट्रक्शंस को, जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो आप करें। ठीक है, अगला है पॉइंट नंबर 19। इज इट मैंडेटरी टू फिल इन दी पेरेंट्स गार्जियंस इनकम डिटेल्स? Yes, answer is yes. Family annual income inclusive of father's guardians gross annual income, mother's guardians gross annual income and annual income of father's mother's guardians from other sources if any
इट इज अ मैंडेटरी फील्ड। बहुत क्लियरली लिखा है कि आपको ये इनकम डालनी है। कई जगह पर इनकम जो है आपका बेसिस होता है आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए। तो अगर अब वो बच्चे जो कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं जहां पर ये एप्लीकेबल है तो उसके लिए इनकम का इंफॉर्मेशन डालना मैंडेटरी है, राइट। अब इसी तरह पॉइंट नंबर 23 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 23 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास तौर पे। व्हाट डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके जवाब में मैं रिपीट कर रहा हूं, पेज नंबर 9 FAQs के अंदर मैं इसमें एलैबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन आप स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं, मैं अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। इसमें एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा अपलोड करना है और उसका साइज क्या रहेगा। ये बकायदा इसमें मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंगली आप भरिएगा। और कुछ भी आपको और क्लैरिटी चाहिए तो पेज नंबर 9 FAQs में जाइएगा, पॉइंट नंबर 23। लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेज नंबर 24 के ऊपर, जो बच्चे अक्सर बाद में पूछ रहे होते हैं नीट के टाइम पर कि सर कल नीट का एग्जामिनेशन सेंटर है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है। जो क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में लिखा हुआ है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर। अगेन बिकॉज द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल व्हाट यू नीड टू कैरी ओवर देयर, सो आई एम जस्ट शोइंग इट ऑन द स्क्रीन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। पेज नंबर 5 के ऊपर, पेज नंबर 5 के ऊपर आप जाएंगे तो पेज नंबर 5 के ऊपर पॉइंट नंबर 24 के ऊपर आपको एलैबोरेशन में मिल जाएगा कौन कौन से लेके जाना है। और सिमिलरली जो मैंने पॉइंट नंबर 23 बोला था वो भी पेज नंबर 5 पर है। जो 9 पेज का ये FAQs है उसके पेज नंबर 5 के ऊपर पॉइंट नंबर 23 मेंशन है। सो इन दोनों पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नीट से जुड़ी हुई और चाहिए होगी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाला साल आप सबके लिए बड़ा अच्छा हो। जो जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं उन सबको कॉलेज मिले तो ये हमारी विशेष रहेंगे आपके लिए। और वो स्टूडेंट जो मेडिकल काउंसलिंग क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं ताकि आने वाले साल में काउंसलिंग में आपको हमारी तरफ से पूरी असिस्टेंस मिले। और बहुत सारे बच्चे पिछले सालों में भी हमारे चैनल से जो जुड़े हुए थे उन्हें बहुत बेनिफिट मिला था हमारे चैनल से जुड़कर। तो मैं आप सबको भी सजेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस बार नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि उन तक भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, वो भी कोई गलतियां ना करें। इससे उनको भी फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं आपके दोस्त भी आपके साथ जो है डॉक्टर बनने का जो सपना है उसको पूरा कर पाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।